अगर आपको मेरी बात पर ज़रा सा भी यकीन है तो एक बार ये सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाला बहुत ही मज़ेदार चिकन का सालन ज़रूर बना के देखिएगा, जो कोरमा, कढ़ाई और निहारी को भी फेल कर देगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है कि आप 2 रोटी की जगह 4 रोटियां खा लेंगे। इस मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी को आप अपने घर की दावत में बना सकते हैं, जो मेहमानों को इतनी पसंद आएगी कि मेहमान इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के घी ले लिया है। थोड़ा हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। घी और कुकिंग ऑयल मैंने 1/4 कप मिलाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है और घी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। 1 टीस्पून जीरा, 5 से 6 लौंग ले ली हैं, 1 बड़ी काली इलायची, 2 छोटी इलायची, ½ टीस्पून साबुत काली मिर्च और 1 तेज पत्ता हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इन खड़े मसालों को 10 से 12 सेकेंड हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इन खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जो मैंने मोटी मोटी स्लाइस में कट कर ली हैं। तो प्याज को आप इस तरह से रफली कट कर लीजिएगा और हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज ऐड करके प्याज को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज के ऊपर कलर नहीं आने देना, बस इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमारी प्याज भी हल्की सी फ्राई हो चुकी है, इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, थोड़ी सी वाइट वाइट सी हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। तो एक मैंने यहाँ पर बड़ी वाली कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही 2 इंच का आप इसके अंदर अदरक का टुकड़ा ऐड कर लीजिएगा। 1 बंच मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया है। इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, 3 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं और यहाँ पर 10 से 12 हमने बादाम ले लिए हैं। बादामों को मैंने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था, इस तरह से इसके छिलके आसानी से उतर गए थे। तो छिलकों को रिमूव करके हमने यहाँ पर बादाम भी ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने प्याज के अंदर ऐड कर दी हैं और इनको भी हम 1 मिनट तक इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब मैंने यहाँ पर ले ली है चिकन। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 600 ग्राम के करीब चिकन ले लिया है। चिकन को अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेनर में रख लिया था। तो हम इसके अंदर चिकन भी ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करके चिकन को मैं इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। हमने चिकन को इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हमारी चिकन भी इस तरह से फ्राई हो चुकी है, थोड़ी सी वाइट वाइट सी हो चुकी है। तो इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड कर लेती हूँ। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, ½ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, इसके साथ ही ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने हरे धनिए की डंठलें ले ली हैं। तो ये भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसकी खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जो इस तरह से मैंने लंबाई में कट कर लिए हैं। टमाटर ऐड करके टमाटरों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और चिकन को यहाँ पर हमने हाफ कुक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है आलिया नौरीन को गुजरात से, जमरान को और हुमैरा को थैंक्स जाता है गुजरांवाला से, बिनते ज़हरा और परवेज़ को थैंक्स जाता है ओकाड़ा से, फ़िज़ा को यूएसए से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चिकन भी 50% कुक हो चुका है। तेज़ पत्ते की सारी खुशबू इसके अंदर आ चुकी है, तो तेज़ पत्ते को निकाल कर मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो चिकन यहाँ पर 50% कुक हो चुकी है। तो चिकन को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। चिकन को हम बाद में 50% और कुक कर लेंगे। अभी हमने इस मसाले की ग्रेवी बनानी है, तो इसलिए चिकन बहुत जल्दी एक ही भाप में गल जाता है। तो चिकन को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। चिकन को प्लेट में निकालकर हम एक साइड पर रख देते हैं और इस ग्रेवी को हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह से हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि ये एक स्मूथ और सिल्की ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। तो मैंने इस तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। इस तरह से हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक ज़बरदस्त सा तड़का। तो मैंने इसी पतीली के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर और कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। ½ टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा फ्राई कर लेती हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली हैं तकरीबन 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और हरी मिर्चों को भी 10 से 12 सेकंड हम इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही अब हम इसका
बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और लो फ्लेम पर हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही 2 पिंच आप इसके अंदर चीनी ज़रूर ऐड कीजिएगा, चीनी से इसका टेस्ट उभर जाएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल भी ये मीठा नहीं होगा। बस आपने इसके अंदर 2 पिंच चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और लो फ्लेम पर 10 से 12 सेकंड तक इसको पका लेते हैं। और अब हम इसके अंदर ये पूरी ग्रेवी ऐड कर देते हैं जो हमने पीस ली थी। ग्रेवी को हम थोड़ा सा उबाल आने तक पका लेते हैं और इसी बाउल को साफ़ करते हुए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। पानी ऐड करके 1 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से पका लिया है और पकाने के बाद अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देते हैं। हमारा चिकन हाफ कुक है, बाकी 50% हम चिकन को इस मसाले के अंदर डालकर कुक कर लेंगे और अच्छी तरह से गला लेंगे। तो यहाँ पर चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और 10 मिनट बाद हमारा चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो गया था। और चिकन को टेंडर करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं घर की फ्रेश मलाई। घर की यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून फ्रेश मलाई ऐड की है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डेयरी क्रीम ऐड की है। मैंने ये दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून ऐड की हैं। आप चाहें तो आप सिर्फ घर की फ्रेश मलाई ऐड कर सकते हैं या सिर्फ इस तरह से आप ये फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। तो इस क्रीम को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने कसूरी मेथी ले ली थी और कसूरी मेथी को मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। तो इस तरह से क्रश करके हमने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दी है, इसको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है, तो पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने ले ली हैं 6 से 7 हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और हाफ बंच मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, तो हरा धनिया भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि सारा ऑयल सरफेस पर आ जाए। ये देखिए यहाँ पे हमारी सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाली और बहुत ही मज़ेदार चिकन मसाला हांडी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।